जनरल बाजवा ने जो आज खिताब किया, अलविदाई खिताब, उसके अंदर बहुत सी अहम बातें हैं जिनको मैं आपको सुनवाना भी चाहता हूँ, उसके ऊपर प्रोग्राम में बात भी करेंगे। दिखाइएगा जी। सबसे पहला उनका स्टेटमेंट यह है कि सबसे फ़ौज सियासत में मुदाखलत कर रही है। गुज़श्ता साल फरवरी में हमने तय किया कि ये मामला रुकना चाहिए। दिखाइएगा। 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फ़ौज पे तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। फ़ौज के साथ गुज़श्ता 4 साल में मैं कहूँगा, पहले PMLN उनको चैलेंज करती थी, लेकिन 6 माह अप्रैल से ऑनवर्ड जो कुछ फ़ौज के लिए कहा गया वो अदारे के मुफाद में नहीं जाता। लाल मस्जिद के वाक़े के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था। उस वक्त फ़ौज के लिए सिचुएशन जो थी वो बड़ी ख़राब थी, लेकिन मैं अपने पूरे जो जर्नलिस्टिक कैरियर है उसके अंदर 30 साल, उसके अंदर जो ये वाला सीन देख रहा हूँ 6 माह में, शायद फ़ौज को इतनी तनकीद का कभी इंटरनल जो इनके रिटायर्ड लोग हैं वो ओपनली तनकीद करते हुए मैंने कभी इतने खुलेआम नहीं देखे। तो फ़ौज को अपना पूरा जो अप्रोच है सियासी मुदाखलत के हवाले से उसको रीथिंक करके उसके ऊपर कायम रहने की ज़रूरत है। 2018 में जो इमरान खान की हुकूमत थी वो बाकायदा एक IGI के मॉडल के तौर पर उसी को रेप्लिकेट करते हुए क्रिएट किया गया था 2018 में। जिस तरीके से उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था। सिक्योरिटी रिस्क नहीं थी, वो सिक्योरिटी उनको रोकने के लिए नवाज़ शरीफ को सपोर्ट दी गई थी और उनके एलाइज़ बनाए गए थे। इसी तरीके से इमरान खान को खड़ा किया गया और इनको इत्तेहादी दिए गए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बना दी गई। तो ये जो काम जब तक फ़ौज ये फ़ैसला नहीं करेगी कि हमने किसी पार्टी को मसनूई तरीके से ऑक्सीजन देकर खड़ा नहीं करना, उसकी हुकूमत बनवानी नहीं, दाएं और बाएं से इलेक्टेबल्स उसके साथ खड़े करके भेड़ बकरियों की तरह जो जहांगीर तरीन जहाज़ में बैठा के लाते रहे थे, वो आए कहाँ से थे, उसकी बैकग्राउंड है एक पूरी। और इसी तरीके से अगर किसी प्राइम मिनिस्टर से लड़ाई हो जाए तो उसकी हुकूमत गिरानी नहीं चाहिए। नवाज़ शरीफ पनामा में बहुत डिस्क्रेडिट हो रहे थे। हो सकता है कि उनकी हुकूमत 2018 तक चलने देते एज प्राइम मिनिस्टर, तो 18 के इलेक्शन में हो सकता है कि उनको वैसे ही मार पिट जाती, क्योंकि वो उनसे बार बार हम लोग सवाल कर रहे होते हैं कि बताइए कि आपने एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स कहाँ से लिए। तो 10,000 अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर उसको नाअहल करार दे देना दुरुस्त फ़ैसला नहीं था, नाइंसाफ़ी थी, जुल्म था। तो ये फ़ैसला नहीं होना चाहिए था, ये हुआ पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान के ऊपर जब नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बजाय अगर वो शायद 2 महीने और हुकूमत करता तो जून से ज़्यादा वो चला नहीं सकते, क्योंकि पूरे हमारे जो मल्टीलैटरल फंडिंग थी वो सारी फंडिंग लाइन ड्राई अप हो चुकी थी। पैसा 4 आने पास नहीं थे पाकिस्तान के, हम ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं थे कर सकते। तो उसको खुद से गिर जाने देते बजाय कि उसके लिए पुश कहीं से प्रोवाइड की जाती। तो कुछ चीज़ें हैं जहां बहुत ज़्यादा सोचो विचार की ज़रूरत है, अदारे के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। बहुत बाकायदा दूर राह से एक अप्रोच चाहिए जिसके ऊपर कायम रहे अदारा, और सियासतदानों को रात गए जाके जप्फी डाल के अपनी हुकूमत बनवाने के लिए और जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसको गिराने के लिए अपनी खिदमत नहीं देनी चाहिए। मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी जिक्र किया था, नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक पाकिस्तान की बड़ी मोतबर सियासी शख्सियत, वो जाके अगर घुटनों को हाथ लगा के कहेंगे कि हुकूमत गिरा दो और हमारी हुकूमत बना दो, ये सही वाक़या है जिसको मैंने क्रॉस चेक वेरीफाइड किया हुआ है। और ऐसे ही हुआ, जाके अपनी जगह से उठे और जाके आर्मी चीफ के घुटनों को हाथ लगा दिया। ये जुल्म है और मेरे ख्याल में फ़ौज को खुद उसका रास्ता रोकना चाहिए। और ऐसे लोग जो उनके घुटनों को हाथ लगा के कहते हैं हमारी हुकूमत बना दो और ये पहले वाले की गिरा दो, उनको अपना दोस्त या सज्जन ना समझें, वो पाकिस्तान के दुश्मन है, इस निज़ाम को कमज़ोर करने का सबब बन सकते हैं।